टेस्ट सीरीज चलते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 13। थोड़ा सा करंट अफेयर आज नहीं पढ़ पाया, तो कल जो होता है करंट अफेयर जो होता है 2 करंट अफेयर डालेंगे 100 क्वेश्चन का। ठीक है, कल का भी और आज का भी 200 क्वेश्चन करंट अफेयर का डालेंगे। थोड़ा नोट्स तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए जो होता है अब ये जो होता है आज जो होता है नहीं हो पाया करंट अफेयर, लेकिन कल करंट अफेयर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं जीएस का। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। आज हमने इसको संगम साहित्य पढ़ाया था। ठीक है, कौन सा इसमें जो होता है सही है वो आपको निकालना है। ठीक है, जो सही है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ऐसी बात नहीं। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ठीक है, सही है, ये पहला सही, बी सही है। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं, गलत। संगम साहित्य में जादुई ताकतों का असंगत बताया गया है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी केवल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए, संगम कालीन जो होता है समाज अप्रत्यक्ष रूप से 4 वर्गों में विभाजित दिखाई देता है। जो एक अंडनार था ब्राह्मण, दूसरा अरसर था जो शासक था, और तीसरा जो था बेनिगर था वणिक वर्ग था, और चौथा बेल्लार किसे कहा जाता था, किसान के रूप में जो थे मौजूद थे। संगमकालीन इतिहास में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आपका। भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है। विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है, ये सही। पाषाण युग जो होता है पत्थरों और औजारों और शिल्प विज्ञान के आधार पर ही जो होता है पाषाण काल की पहचान होती है। ठीक है, ये तो आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। विभिन्न युगों के अंदर औजारों के प्रकार में शिल्प विज्ञान में कोई क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं है। ठीक है, तभी तो पता चला कि पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग। अगर विविधता नहीं होती तो कैसे पता चलता। ठीक है, विभिन्न युगों का पाषाण युग संस्कृत के पूरे उपमहाद्वीप में अमिश्रित जो होता है एक रेखीय रंग ढंग से एक समान विकसित हुए हैं, ये भी गलत। एक समान नहीं, अलग अलग तब विकसित हुए। ठीक है, इसलिए जो होता है एक पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। जो सही है वही बताना है, तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें पहला सही मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए। 1 2 3 जो होता है गलत है, 2 3 गलत। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ाया था, आज वीडियो हमने डाला है इतिहास का, प्राचीन इतिहास का और मेडुअल हिस्ट्री का, जैसे रिवीजन क्लास करके जो होता है वीडियो जो होता है डाला गया था। ठीक है, रिवीजन क्लास करके वीडियो डाले हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास और जो होता है मध्यकालीन इतिहास। कल जो होता है आधुनिक इतिहास, और जो होता है आधुनिक इतिहास के साथ जो था हमने राजनीति विज्ञान अर्थात राज व्यवस्था पॉलिटिक्स पढ़ाने का निर्णय लिया है। 2 टॉपिक एक साथ खत्म करेंगे, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए मेन टॉपिक जो था 60 वीडियो डाल रहे हैं। देखिए, जो मेन टॉपिक होता है 60 वीडियो, उसमें आपको आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिल्प तथ्यों की असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट, तौल सुस्पष्ट है। एकदम सही है। हड़प्पा सभ्यता में बाद के जो था हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण में तकनीक का उपयोग लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में से प्रयुक्त की गई थी। सही है, दोनों सही, 1 और 2 अर्थात दोनों सही है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे ऋग्वेद, और यहाँ पर दिया गया जो गोपद, सतपर, ऐतरेय, पंचमी जो होता है। ऋग्वेद जो होता है ऐतरेय, ऋग्वेद क्या ऐतरेय, और हमने बताया था ऐतरेय जो थे पंचिका जिसे कहा जाता था। ठीक है, कौशिकी और शंखनायन ब्राह्मण कहा जाता था, अथवा शंखनायन ब्राह्मण कहा जाता था ऋग्वेद में। सामवेद भी हमने बताया था पंचवीस हो या तांडव हो। ठीक है, पंचवीस हो या तांडव हो या षष्ठवीस हो या अद्भुत हो या जैमिनी हो, कोई भी होती है। यहाँ पंचवीस दिया तो पंचवीस लगाएंगे। ठीक है, यजुर्वेद अथर्ववेद जो होता है गोपथ होते हैं। ठीक है, गोपथ इसमें देखेंगे ऑप्शन ए। और जो होता है यजुर्वेद में जो होता है तैतरी या शतपथ, जो भी दिया हो, शतपथ दिया तो शतपथ लगाएंगे, अर्थात दूसरा तैतरी दिया रहेगा तो तैतरी लगाएंगे। ठीक है, ये रखा गया था। तो मिलान कर लीजिए इसमें। वेद और पृथक ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए हैं, वेद है और यह ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
तो कौन है? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन सी देख लीजिए, इसमें दिया है। ठीक है, ऑप्शन सी में देख लीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं थे? ठीक है, बुद्ध के जीवन से जो था संबंधित नहीं था। चलिए, कंथक, अलार कलाम, चन्ना या गोसाल मक्खल पुत्री। तो कौन इसमें नहीं था बताइएगा? जो बुद्ध के जीवन से, कंथक था, चन्ना जो था, ठीक है, और अलार कलाम था ही, गोसल मक्खल पुत्र नहीं था। ठीक है, ये अपन नहीं था। आशा यहाँ पर देखेंगे, ये तो नहीं था बेचारा मुख। हाँ, ऑप्शन बी मार दो। ठीक है, आपको पता है बुद्ध के जीवन में मक्खल गोसाल आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। ठीक है, किसका था? मक्खल गोसाल आजीवक संप्रदाय का नोट कर सकते हैं, इच्छा करें तो, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, गौतम बुद्ध के नहीं। ठीक है, संस्थापक नोट कर लीजिए। ठीक है, वह जो था नालंदा में महावीर स्वामी के शिष्य बन गया था, आजीवक। ठीक है, नालंदा में महावीर स्वामी का शिष्य बन गया था, किंतु 6 वर्षों बाद छोड़कर के जो था आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था मक्खल गोसाल। ठीक है, पहले महावीर स्वामी का शिष्य बना, बाद में 6 वर्षों के पश्चात जो था उनका साथ छोड़ करके अपना आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मारेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्फ्यूजन कोई नहीं छोड़ेंगे, आपका कन्फ्यूजन कोई नहीं छोड़ेंगे, पूरा कन्फ्यूजन हम दूर करते रहेंगे। चलिए, कंथक जानते हैं ना, सिद्धार्थ के कपिलवस्तु छोड़ने के बाद अनोमा नदी के घोड़े को कंथक बैठकर पार किए थे। ठीक है, चन्ना आप जानते होंगे, बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना, बता देना चाहिए हमें। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, अलार कलाम। ठीक है, सांख्य दर्शक थे। ठीक है, सांख्य दर्शक। चलिए, निम्नलिखित में से मगध राजवंशों के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मगध जो थे राजवंश के क्रमानुसार चलेंगे। पहले हर्यक वंश की स्थापना राजा बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश की स्थापना की राजा बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व, 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक ले इनका शासन रहा। ठीक है, फिर मत्स्य पुराण आते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन मारेंगे पहला, देखिए, चलिए आपको आंसर बताते। चौथा जो होगा, पहले चौथा लिखेंगे, फिर पहला नंद वंश था, इसके बाद मौर्य वंश था, फिर शुंग वंश था। तो चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, अर्थात दूसरा। ऑप्शन बी मारिए। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाइव क्लास आना होगा तो बताइएगा, लाइव पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ मिला दीजिए, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तिरुकुलल हमने बताया था दर्शन की बात कही गई, किसमें? दर्शन की। तोलकाप्पियम, ठीक है, तोलकाप्पियम जो होता है, तोलकाप्पियम में जो होता है किसकी बात की? व्याकरण की बात कही गई। ठीक है, चौथा हमारी व्याकरण, प्राचीनतम ग्रंथ है व्याकरण। ठीक है, शिल्पाधिकारम, ठीक है, शिल्पाधिकारम में जो होता है किसकी बात की? प्रेम कथा की बात की गई, पहला प्रेम कथा। और जो था मण मेखला में जो था वणिक कथा की बात कही, किसकी? वणिक कथा की बात कही गई। तो ठीक है, तो पहला 2, 4, 1, 3। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे 2, 4, 1, 3 है कहाँ? देखेंगे 2, 1, 4, 1, 3 है कहाँ? 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी में है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का शहर। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन जो होता है उत्तर प्रदेश के शहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। और वर्तमान अवस्थिति, कोल या कोयल अलीगढ़ को कहा जाता था। सही है, मध्यकालीन में जो होता है कोल या कोयल अलीगढ़ को। महोत्सवनगर महोबा के कहा जाता था। सही है। महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता था। सही है। जोजाक भुक्ति कौशाम्बी को नहीं बल्कि बुंदेलखंड को, नोट करिए, बुंदेलखंड को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से विजयों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का जो था कालक्रम नोट करेंगे। गुजरात 1299 में जीता थे, 1299 में। फिर इसके बाद
1301 में जो होता है रणथंभौर जीते, 1301 में रणथंभौर। इसके बाद चित्तौड़गढ़ जो होता है 1300 जो होता है 3 में जीते, चित्तौड़ 1303 में चित्तौड़ जीते। और फिर वारंगल जो होता है 1310 में जीते, 1310 में वारंगल जीते। ठीक है, तो क्रम कौन बैठ गया, तो क्रम सी बैठा, ऑप्शन सी मारिए। ठीक है, क्योंकि पहले दूसरा होगा 1299, फिर 1301, फिर 1303, फिर 1320, रणथंभौर, चित्तौड़, फिर वारंगल। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करिए। ठीक है, ग्रंथियाँ और रचनाकार। चलिए, पहला है रागमाला। रागमाला कौन थे, पुंडरीकच्छ विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रस कौमुदी श्रीकंठ। ठीक है, राग विभोध, राग विभोध कौन थे, तो राग विभोध में देखेंगे सोमनाथ। और चतुर्दिक प्रकाशिक जो थे, ये आपको पता बच गए कौन, अर्थात वेंकटरमण, दूसरा वेंकटरमण। अर्थात 3 4 1 2 नोट करेंगे, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट सेकंड को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट और सेकंड। रणथंभौर के कौन थे, हमीरदेव, हमीरदेव। चित्तौड़ के कौन थे, राणा रतन सिंह। ठीक है, राणा रतन सिंह, यहाँ पर राणा रतन सिंह नहीं दिया, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, हमीरदेव तो हो गया, राणा रतन सिंह दिया ही नहीं, गुजरात लिख दिया है। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया, गुजरात। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये यहाँ पर गुजरात लिखना चाहिए था इसे, और इसे राणा रतन सिंह लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया, यहाँ राणा रतन लिख दिया, यहाँ गुजरात, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो राणा रतन सिंह थे चित्तौड़ के। ठीक है, देवगिरी के कौन थे, राजा जयचंद्र। ठीक है, और गुजरात के कौन थे, कड़देव। ठीक है, कड़देव गुजरात के थे। ठीक है, कड़देव गुजरात के थे। ठीक है, ये मिला लीजिए, अब ये गलत लिखा गया तो ऑप्शन मिला नहीं पाएंगे, तो गुजरात के कड़देव। ठीक है, वैसे मिलता जुलता ऑप्शन जो होता है डी हो सकता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और इसमें जो था हमने इतिहास पढ़ाया था, थोड़े से देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सही है। नरसिंह सलू संगम वंश का अंत किया और उनके राज सिंहासन छीनकर सलू वंश का प्रारंभ किया। ठीक है, संगम वंश के बाद सलू वंश हुआ था, सही है। वीर नरसिंहा ने अंतिम सलू वंश को गद्दी को उतारकर राज सिंहासन छीना था, ये भी सही है। वीर नरसिंह के जो होता उत्तरवर्ती अनुज कृष्णदेव राय थे, सही है। ठीक है, ये भी सही है, नरसिंह उत्तरवर्ती अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय जो होता था उत्तरवर्ती और उनके चचेरे भाई अच्युत राय के थे। ठीक है, ठीक, ये भी सही है, चारों सही है, 1 2 3 4, ऑप्शन डी मारिए, चारों सही है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे आदिल शाह कहाँ का था। आदिल शाह राज बीजापुर के थे। आदिल शाह कहाँ का था, बीजापुर। ठीक है, अहमदनगर के जो थे, अहमदनगर का निजाम शाही राज था, निजाम शाही राज अहमदनगर का था। ठीक है, इमाद शाही, इमाद शाही जो था बरार का था, इमाद शाही बरार का था। कुतुब शाही, ठीक है, कुतुब शाही गोलकुंडा का था, कुतुब शाही गोलकुंडा का, मिलान हो गया। आदिल शाही बीजापुर, निजाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही बरार, कुतुब शाही गोलकुंडा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, चलिए 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 20वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिलों का जो रूप निर्धारण आरंभ हुआ था, जो प्रकट करता है। ठीक है, 20वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के जो था विभिन्न हिस्सों में जो सूफी सिलसिलों का रूप निर्धारण आरंभ हुआ, वो प्रकट करता है। गुरु और शिष्य के निरंतर संपर्क, सही है। पैगंबर मोहम्मद की अविच्छित आध्यात्मिक वंशावली से, सही है। भक्तों की ओर से आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का स्थानांतरण से, ये भी सही है। 1 2 3 अतः सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, पढ़ा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शन जो था मिलान करने के लिए सिर्फ मिलान कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे
कूट के जो होता है चयन कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कूट सिकंदर लोदी जो था, जानते हैं सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है? लोदी गार्डन दिल्ली में है। ठीक है, सिकंदर लोदी, लोदी गार्डन दिल्ली में है सिकंदर लोदी का। चलिए, तो किसका बना था? ये दोहरा गुंबद मकबरा है। ठीक है, सिकंदर लोदी का दोहरा गुंबद मकबरा है, यहाँ देखेंगे। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शेरशाह सूरी, देख रहे हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है और बिहार के सासाराम में अष्टभुजी आकार का बना हुआ। ठीक है, अष्टभुजी आकार का बना हुआ शेरशाह का। ठीक है, शेरशाह का अष्टभुजी आकार का बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और फिर इसके बाद बलबन का मकबरा देखेंगे, मेहरौली में स्थित है। मकबरा बलबन का है, आगे बलबन है। बलबन का मकबरा मेहरौली में नई दिल्ली में स्थित है और ये प्रथम मकबरा है जिसमें इस्लामिक पद्धति का प्रयोग हुआ है और प्रयोग करते मेहराब का जो होता है निर्माण किया गया। ठीक है, मेहराबी मकबरा है बलबन का, ऑप्शन सी। ठीक है, और जो बच गया गोल गुंबद, गोल गुंबद जो होता है इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 होगा, आदिल शाह का मकबरा। ठीक है, मिलान हो गया। ठीक है, दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजी मकबरा शेरशाह सूरी का। ठीक है, और जो था मेहराबी मकबरा जो था बलबन का है और गोल गुंबद जो होता है मोहम्मद बिन आदिल शाह का है। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2। चलिए ऑप्शन, चलिए देख लिए ऑप्शन नंबर 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, देखिए अगर आपको याद होता तो सारे क्वेश्चन निकालेंगे, कोई है नहीं इसमें दिक्कत। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, पुर्तगाल का इन्वर्टर कोचीन से गोवा बदला जाना था। देखिए ये गलत है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वो 1510 में गोवा पर आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, 1510 में गोवा पर आधिपत्य, गोवा पर क्या आधिपत्य था, चौथा। ठीक है, नूनो डी कुन्हा, पुर्तगाली हेडक्वार्टर कोचीन में बदला जाना। ठीक है, पहला। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कब्राल का आगमन कब हुआ था? 1500 भारत में आगमन हुआ था, सितंबर 1500 में भारत में आगमन हुआ था। बचा कौन? फ्रांसिस्को डी अल्बुंडा। तो क्या कहा जाता है? ब्लू वाटर, अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हुआ? 4 1 2 और 3। चलिए ढूंढिए, थोड़ा ढूंढिए, तुरंत ढूंढा करिए। 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ढूंढा करिए इसमें। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रांतीय सरकार कार्य आरक्षित मतलब रिजर्व अंतरिक्ष ट्रांसफर्ड विषयों में जो था अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने जाते थे? कौन से जो होता था आरक्षित विषय माने जाते थे? चलिए यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, कौन आरक्षित विषय माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 का, न्याय प्रशासन आरक्षित था, स्थानीय प्रशासन नहीं था, भू राजस्व था, पुलिस था। ठीक है, आरक्षित विषय जो माने जाते थे न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। ठीक है, ये चलेंगे चौथा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए इसमें। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि जो जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई थी, गलत है। सी सर थॉमस रो की बात करता है, ये जो था गलत है। ठीक है, दूसरा, पुर्तगालियों को उकसाने से कैप्टन हॉकिंस के मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया, सही है। कश्मीर को अपनी यात्रा पर फादर मॉन्सेरेट अकबर के साथ यात्रा की थी, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत होगा, दूसरा तीसरा जो होता है सही हो जाएगा। चलेंगे, देखिए कश्मीर के अकबर के साथ फादर मॉन्सेरेट की यात्रा की थी कैप्टन हॉकिंस। 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत पहुंचा था और आगरा में जहांगीर से क्या हुआ था? मिला था। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन की बात है। निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम में जो होता है कालक्रम अनुसार लिखिए और नीचे दिए गए उत्तर का चयन करिए, जो था सही उत्तर करिए, चयन करिए। ठीक है, चलिए काल कोठरी नाम सुने हैं? काल कोठरी का
20 जून जो था 20 जून 1756 में क्या हुआ था, सुन लो। इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। एक कोठरी में जो होता है 123 लोगों को बंद कर दिया था, डाटा नहीं पता हो, ठीक है, बंद कर दिया था, जिसमें सुबह में पता चला कि 2 ही 3 लोग बचे थे, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, नोट करिए, 22 अक्टूबर 1764 में। मीर जाफर का मृत्यु कब हुई थी? 1765 में मरा था, ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? अगस्त 1765 में, ठीक है, अगस्त 1765 में, ठीक है। और मरा था फरवरी में, और मृत जो होता है इलाहाबाद की संधि। तो इसका क्रम जो होता है सीधे सीधी बात है कि लगा हुआ है, इसको क्रम लगाना नहीं है, ठीक है। ये देखिए क्रम लगा हुआ 56, 64, 65, 65, फरवरी, अगस्त, ठीक है, क्रम लगा है। 1 2 3 4 जहाँ दिखे वो मार दीजिए। कहाँ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सुमेलित नहीं है? हेक्टर हेनरो, बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, कब? 1764 में, नोट कर सकते हो। लॉर्ड हेस्टिंग जो था कहाँ का, अर्थात लॉर्ड हेस्टिंग जो था, देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ठीक है, ये भी जो था सही है। लॉर्ड बेलेजली के देखेंगे तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है, लॉर्ड बेलेजली का। और चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय दोनों हुआ था, चतुर्थ भी और द्वितीय भी जो था लॉर्ड बेलेजली में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, गलत है, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी निकाल लीजिए, ठीक है, यही ऑप्शन होगा डी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ना, ठीक है। कथन फर्स्ट, कथन सेकंड दिया है, ठीक है। कथन फर्स्ट में क्या है देख लेना। ब्रिटिश विविधता प्रामाणिक मूल ग्रंथों के अधिनियमों को समझने के लिए भारतीय पंडितों और मौलवियों का भरोसा करते थे, ठीक है, पहला तो सही करते थे, ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश सत्ता 1783 में हिंदू कानूनों को, 1785 मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया था, गलत है, ठीक है, पहला सही दूसरा गलत है। ऑप्शन सी मारो, स्पष्टीकरण है, दूसरा गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी मार दीजिए, ठीक है। देखिए कितने महीन लिखा था और कोशिश किया जाना चाहिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रामोशी का विद्रोह, नाम सुने होंगे, जो रामोशी का विद्रोह हुआ था। रामोशी का विद्रोह जो था कब हुआ था? हमने इसको बताया भी था और लिखाया भी था कि रामोशी का विद्रोह रामोशी पश्चिमी घाट पे हुआ था 1822 से 25 में, ठीक है। तो पहला तो सही है, दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं पहला। दूसरा देखेंगे संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1899 नहीं, जो संथाल विद्रोह हुआ था वो 1855 में हुआ था, 55-56 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी निकाल दीजिए, ऑप्शन बी निकाल दीजिए। रंगपुर का विद्रोह तो का दिलजी नारायण 1783 में। कोल का विद्रोह बुद्धा भगत 1831 में। सब सही है, दो बी निकाल दीजिए, बी को गलत है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? ठीक है, विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम किल साबित हुआ, ठीक है, सही है। और उत्थान सभी आशाएं दूषित की, सही है। इसने कंपनी को शासन को समाप्त कर दिया, सही है। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था, ठीक है। ये 25 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इनके बारे में हमने बहुत पढ़ाया आपको। चलिए, देवी और देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे देवी देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, ठीक है। वेदों को अमोद बना मानते थे, सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किए थे, ठीक
ठीक है, सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड में बढ़ते रहिए क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26। सर सैयद अहमद खान के बारे में जो था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। सही है। आगे चलेंगे, दिल्ली में हुआ था। उन्होंने कुरान को टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया था। सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मारिए, दोनों सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। हेनरी विवियन डिरेजियो के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हेनरी, ठीक है, विवियन डिरेजियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करिए। उनका जन्म 1809 में हुआ था। सही है। वे 1834 तक हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे। गलत। वे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। सही है। उन्होंने अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया था। सही है। ठीक है, ये सब सही है, केवल दूसरा गलत इसमें है। ठीक है, तो दूसरा निकाल लीजिए और सब सही है। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, अर्थात 1, 3, 4। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर। चौथा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स। तीसरा, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक एस.एन. बनर्जी। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो नीचे से ऊपर तक ले 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ये मार दिए, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में? सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं, गलत है, एनी बेसेंट थी। ठीक है, प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, सरोजिनी नायडू नहीं, पहला गलत। नोट करिए, एनी बेसेंट। सी.आर. दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। सही। एलन एक्टोरियन ह्यूम जो था, जिसे ए.ओ. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गलत। ठीक है, ये भी तीसरा भी गलत है। ठीक है, ब्रिटिश नागरिक वे अधिवेशन नहीं किए थे। ठीक है, बल्कि 1885 में कांग्रेस के जो था महासचिव बनाया गया था। उन्हें अध्यक्ष नहीं, क्या बनाया गया था? महासचिव बनाया गया था। एल्फ्रेड वेब 1894 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा और चौथा सही है और 3 गलत है। चलिए देखें, दूसरा और चौथा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और चौथा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो था 30। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तृतीय अनुसूचियाँ किससे संबंधित है? शपथ प्रतिज्ञान के रूप में। ठीक है, दूसरा तृतीय। चतुर्थ अनुसूचियाँ क्या है? राज्य और संघों के जो होता है राज्यों के लिए सभा के आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में स्थान का आवंटन है, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पहला, यहाँ मिलान हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे मिला लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। 7वीं अनुसूचियाँ कौन सी है? 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों की बनाई जाने वाली विधियों की सूची है, अर्थात चौथा हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात कही है। ठीक है, अब हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन मिला लीजिए, अर्थात 2, 1, 4, 3, बस उल्टा लिखना है आपको। ठीक है, सी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सी स्पीड इसलिए चलेंगे क्योंकि समय बहुत लग जाता है 150 प्रश्न हल करने में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, गलत है, ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। तो पहला जो होता है गलत है। देखिए, संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य के स्तर पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। मूलतः व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की रक्षा ही सरकार की आधार है। ठीक है, ये जो होता है दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघ सरकार के राज्य के मानकों के विपरीत है? कौन सी जो विशेषताएं जो है या विशेषताएं संघीय सरकार राज्य के मानकों के विपरीत है? समान अखिल भारतीय सेवाएं विपरीत है, सही है। एकल एकीकृत न्यायपालिका, ये भी सही है, दोनों जो होता है। ठीक है, एक और दो, दोनों जो होता है सही है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, तो इसलिए अर्धसंघात्मक है, सही है। आर्य की सही व्याख्या करा, ऑप्शन नहीं मार दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नहीं। आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य, ये भी सही है। ये तीनों चारों जो होता है सही है, ऑप्शन नंबर डी मारिए। ठीक है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज भी है, भारत के कल्याणकारी राज्य भी है। ठीक है, तो सभी सही है। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए, ठीक है, सही सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ठीक है, सुमेलित करना है, सुमेलित करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर करें। ठीक है, मौलिक अधिकार चलेंगे। मौलिक अधिकार भाग 3 में, भाग 3 कहाँ है? ये दूसरा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, भारत के संविधान में, यहाँ देखेंगे। ठीक है, संघ की बात जब करता है तो भाग 5 में, चौथे में। ठीक है, चौथा है, यहाँ देखिए भाग। और आपात उपबंध तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 18 में। ठीक है, 18 ये आपात उपबंध। तीसरा नोट कर लीजिए, 2143 देखिए कहाँ पर है? 2143 ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, धारा 17 छूआछूत का उन्मूलन, सही है। धारा 21 जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, सही है। धारा 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, गलत है। ठीक है, धारा 24 जो होता है प्राथमिक नहीं बल्कि कारखानों जोखिमपूर्ण कार्यों बच्चों का नियोजन का निषेध किया गया है 24 में। ठीक है, 24 गलत है। धारा 29 अल्पसंख्यक संस्कृति की रक्षा, ये सही है। ऑप्शन आप सी निकाल दीजिए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, सी। आगे चले, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए, अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और 16, 15 और 16 में, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात कही गई है। ठीक है, तीसरा मारिए, तीसरा। ठीक है, ओबीसी की। और देखेंगे अनुच्छेद 15 कोष्टक में 6 एवं 16 कोष्टक में 6, ये जो होता है किसकी बात कही गई? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात कही गई है। चौथा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात कही गई। अनुच्छेद 243D ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। और अनुच्छेद 330 ये लोकसभा सीटें के बारे में बात करती है, लोकसभा सीट के बारे में बात करती है। चलिए, मिलाने के बाद अब ढूंढिए विकल्प 3 4 2 1। 3 4 2 1 देखिए, 3 4 2 1 नोट करिए। ऑप्शन नंबर 3 4 2 1 सी। ठीक है, बहुत आसान है। आगे देखिए, हो गया। आगे चलिए, मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य में विधायकों का गठन
राज्य में विधायकों गठन 168, अनुच्छेद 168 में तीसरा मारिए। ठीक है, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता 178, अनुच्छेद 178। ठीक है, सारे अनुच्छेद पढ़ा दिए हैं, याद करना होगा कुछ अनुच्छेद। सदस्यों के वेतन, ये सिंपल सी बात है, सदस्य का वेतन 155, 195। ठीक है, 195, आर्टिकल 195। वित्त विधेयक की परिभाषाएं, ठीक है, 199, अनुच्छेद 199। चलिए मिला लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है, हो गया। तो 3 1 4 2 खोजिए, 3 1 4 2, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में इसका तात्पर्य क्या है? किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना किया जाना, न्यायपालिका द्वारा न्यायपालिका तक पहुँच का समान अधिकार, समान अपराध के लिए भिन्न या उच्च दंड ना दिया जाना। ठीक है, ये तो सही है। अब क्या इसमें सही नहीं है, सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी देखना होगा इसमें। तो दूसरा तीसरा सही है। और ये देखें, कानून के समझ जात और विशेष वर्ग व्यक्तियों को समान होना, ठीक है, ये भी सही है। चौथा भी सही है। और यहाँ जो होता है तीसरा सही है, न्यायपालिका तक पहुँच समान अधिकार सही है। स्वैच्छिक जीवन में वंचित ना करना, ये इसका नहीं बात है, पहला गलत है। ये दूसरा तीसरा और जो होता है चौथा, ये जो होता है सही है। तो इसमें दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन है कहाँ है? ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी मार दीजिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए वक्तव्य में दिए गए हैं, जिसमें जो होता है एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अल्पसंख्यक शब्द जो था भारत के संविधान में परिभाषित नहीं दी गई, सही है, एकदम सही है। अल्पसंख्यक आयोग संविधान के निकाय नहीं है ऊपर, ठीक है, निकाय नहीं, सही है, ये भी सही है। लेकिन ये क्योंकि शब्द से नहीं जुड़ा जा रहा, दोनों तो सही है लेकिन स्वतंत्र अपने में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो होता है ए की व्याख्या नहीं करता है, ए जो होता है सही व्याख्या आर की नहीं करता। तो ऑप्शन बी मारेंगे आप। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलें, राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से जो था कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित जो था निम्नलिखित में से जो था कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है। ठीक है, चलिए सही है। राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार बताया? आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग लगाया जाएगा। राष्ट्रपति अपनी पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित पत्र देगा, नहीं, लोकसभा को नहीं बल्कि किसको? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो गया, सी गलत है। राष्ट्रपति पद समाप्त होने से तब तक पद धारण करेगा जब तक कोई उत्तराधिकारी पद नहीं कर लेता, डी सही है। ठीक है, तो सी गलत हो गया और ऑप्शन सब सही है, तो मार दीजिए सी। ठीक है, क्या मारेंगे? सी, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, चलिए सॉरी 42 देखेंगे क्वेश्चन। राष्ट्रपति और राज्यपालों उनके किसी भी जो होता कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, राज्यपाल पर असंवैधानिक कृत्य करने पर प्रत्युत किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। अब यहाँ पर महाभियोग की बात कर रहा है, यहाँ पर अपना त्यागपत्र की बात कर रहा है, हटाने की बात कर रहा है, दोनों तो सही है अपने में, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं सही। ठीक है, आर्य सही की व्याख्या नहीं करता, वो अपना अपना, तो ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? चलिए, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, अपना पद सही, पहला सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के पद 1 मिनट भी खाली नहीं किया जा सकता। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, सही है। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन का लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन? राष्ट्रपति है। तो पहला और दूसरा सी ऑप्शन नहीं मार दीजिए। ठीक है, ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरी तरह अच्छी तरह से हम लोग पढ़ करके 130 क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? चलिए, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात
प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ठीक है, पहला सही है। राष्ट्रपति अपने भाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों को विशेष सूचित करता है। गलत है, ऑप्शन बी। ठीक है, गलत है। नहीं, विशेष सूचित करता है ना, ये भी सही है, सही है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने भाषण में संयुक्त आह्वान के कारणों के विषय की सूची, सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, ऑप्शन सी मानेंगे, क्योंकि विशेष करता है। सही, बैठक में जो था आह्वान कारणों के विषयों की सूची तैयार करवाता है। सही, दोनों सही। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति एकदम सिंपल से आप पढ़े होंगे। राष्ट्रपति को विशेष जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने के और संदेश भेजने का अधिकार है। सही है। राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्तावनाओं जो होता है इस संबंधी जानकारी मांग सकता है। सही है। संघ और संबंधी जो होते हैं विषय मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए। सही है। 1 2 3 सभी सही है, सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी मारिए। राष्ट्रपति आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और हमने पढ़ाया भी है। आगे देखेंगे। भारतीय संसद असीमित विधायी शक्तियों को प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, भारतीय संसद जो होता है असीमित विधायी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो गलत है, कर सकता क्यों नहीं है। संविधान ने न्यायिक सर्वोच्च सिद्धांत को अपनाया है। ठीक है, आर तो सही दिख रहा है। ठीक है, ए गलत, आर गलत दिखता रहा, पहला तो सही दिख रहा है, ए सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए सही आर गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, कौन सा कथन सही है। लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए मतदान कम से कम 50% जो होता है पाना अनिवार्य है। गलत है, मतदान का 50% ऐसा नहीं होता। ठीक है, 50% मतदान प्राप्त करने को कोई यहाँ बाध्यता नहीं की गई है लोकसभा और राज्यसभा में। गलत है। भारत के संविधान में अकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुमत दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष जो है विपक्ष को जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा कोई भी बन सकता है, बहुमत चाहे हो चाहे लोकसभा, वहाँ लोकसभा सदस्यों की लोकसभा अध्यक्ष जो होता है लोकसभा के सदस्यों की तरह उन्हीं में से चुना जाता है। ठीक है, वो किसी को चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। ठीक है, दोनों गलत है। ऑप्शन ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अविश्वास प्रस्तावों के बीच जो विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में जो होता है किसी अविश्वास प्रस्ताव को कोई भी उल्लेख नहीं है। सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। सही है। आगे चलेंगे, दोनों सही है, ऑप्शन सी मार दीजिए, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, आगे चलेंगे, लोकसभा में किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकलेखा समितियां क्या होती है, वित्तीय समितियां होती। कौन होती हैं, लोकलेखा वित्तीय समितियां होती। ठीक है, याचिका समितियां कौन होती हैं, कार्यकारी समितियां कहलाती है। याचिका कार्यकारी समितियां होती। ठीक है, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समितियां जो होती है तदर्थ समितियां होती हैं। विभागीय समितियां जो होती है वो स्टैंडिंग समितियां होती। क्या होती है, स्टैंडिंग समितियां होती। ठीक है, नोट कर लेना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, जल्दी ढूंढिए। 3 4 1 2 कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो था संविधान के अनुच्छेद 156 के उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। किसी राज्यपाल को उसकी पदवत पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। गलत है। राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के उपरांत बना रहता है, राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद भी अपने पद पर नहीं बना रह सकता। गलत है। राज्यपाल जो होता है तब तक पद पे बना रहता है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। ठीक है, वो 10 वर्ष तक भी रह सकता है। ठीक है, 1 2 गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, दोनों सही नहीं, ऑप्शन डी मारिए। ठीक है, राज्यपाल के बारे में पढ़े होंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
इसमें क्वेश्चन गलत करने की कोई चांस नहीं होगा आपका कि गलत कर दें। ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है या रहता है तो अपना पद जो होता है रिक्त कर देगा। ठीक है, सही है, पहला सही है। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। गलत है, विघटन कर देगा तो अध्यक्ष तुरंत नहीं कर सकता। ठीक है। यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र दे तो भी रिक्त हो जाएगा। ठीक है। यदि विधानसभा का तत्कालिक सदस्यों की बहुमत पारित संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जाता है। इस तरह कोई भी प्रावधान केवल 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जाता है उसे। ठीक है। परंतु विधानसभा के विघटन के पश्चात विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष पद को रिक्त नहीं करेगा। ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, ऑप्शन ही हमारी है। ठीक है, हमने पढ़ाया है इसको अच्छे से। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। सही है, नहीं बदला जा सकता। संविधान में संशोधन दोनों सदनों में 2/3 सदस्यों के बहुमत से कर सकता है। गलत है। ठीक है, 2/3 ये गलत है। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है जिसे अंतर्गत संसद द्वारा संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तार क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये गलत है। तो ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल देखेंगे इसमें हम लोग। शिक्षा का अधिकार आपको 86वां संशोधन हमने आपको पढ़ाया था 2002 में। ठीक है, इसमें तीसरा मारिएगा। नगर पंचायत को हमने 74वां संशोधन पढ़ा है, ये देखिए 74वां। ठीक है, दूसरा पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन और सेवा कर जो GST किया जाता 28वां संशोधन। ठीक है, ये जो होता चौथा। तो क्या 3 2 1 4 3 2 1, ये बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें हमने पढ़ा दिया। 3 2 1 4, चलिए 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर डी मारिए। ठीक है, बहुत आसान है, एकदम हमने सब बताया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। उत्तर प्रदेश एवं शहर के नदियों का साथ मेल खाता है, किनारे शहर बसे हुए। चलिए, गंगा के किनारे कौन है, बिठूर बसा हुआ है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ, कौन है, गोरखपुर बसा। गोमती नदी के किनारे जौनपुर बसा हुआ। ठीक है, सई नदी के किनारे जो होता है प्रतापगढ़ बसा हुआ। तीसरा अर्थात 2 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन बी मार दीजिए। यहाँ दिखाई दे रहा है 2 1 4 3। ठीक है, ये तो हमने बताया ना। उत्तर प्रदेश कहिएगा तो स्पेशल पढ़ा देंगे, एकदम स्पेशल पढ़ा देंगे। ठीक है, और रिवीजन क्लास चल रहा उसी में पढ़ाएंगे। नवाबगंज पश्चिम बिहार गोंडा जिला में पड़ता, नोट करिए। नवाबगंज पश्चिम बिहार जो था गोंडा में, देखिए कहाँ है, नवाबगंज है ना, उन्नाव में पड़ता है। ठीक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में। ठीक है, दूसरा ओखला पश्चिम बिहार जो होता है आपके गाजियाबाद में। तीसरा समस्तीपुर पश्चिम बिहार जो होता है आपके समस्तीपुर रायबरेली में। ठीक है, और जो होता है पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा जिला में। ठीक है, ये होता है, इसको मिला दीजिए। 2 4 3 1, नोट करिए 2 4 3 1, 2 4 3 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी मारिए। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। चित्रकूट जो होता है नगर किस नदी के, मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। जौनपुर अभी बताया हमने, गोमती नदी अभी बताए हैं। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, यमुना नदी। अयोध्या सरजू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप सब बता देंगे। ठीक है, 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी मारिए। ठीक है, आगे चलिए। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में, नोट करिए लखनऊ में, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको हमने बताया है ना। और लखनऊ में यहाँ गोरखपुर दिया तो गोरखपुर पूछ देता था, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है गोरखपुर में। ठीक है, अगर देखेंगे यहाँ पर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो होता है कहाँ पर है, यहाँ पर ये सॉरी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, थोड़ी सी गलत हो गया।
एक मिनट, ये तो उल्टा हो गया। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है ना, तो रामपुर में है। ठीक है, रामपुर में है, क्योंकि लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है। ठीक है, आर्यभट्ट नहीं है। और गोरखपुर में जो होता है वीर बहादुर सिंह, नोट करिए, नोट कर लिए, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। ठीक है, और गाजियाबाद में जो रखा गया है कोई नक्षत्रशाला नहीं है। और जो होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। और जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में है। ठीक है, जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, गाजियाबाद में कोई नक्षत्रशाला नहीं, तो ये आर्यभट्ट रामपुर में, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। ध्यान से, इसलिए कहते हैं ध्यान से पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एकदम बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, पीसीएस का एग्जाम देना, प्रीलिम्स। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक है, कहाँ पर है? वाराणसी में, ये आपको बताया गया। भातखंडे संगीत संस्थान जो होता है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। ठीक है, दूसरा। और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो होता है कहाँ? रायबरेली में है। ठीक है, कहाँ? रायबरेली में है। तो 4 3 2 1। ठीक है, उल्टा लिखना है, बस उल्टा लिखना है, 4 3 2, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। एसोचैम उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य एवं उद्योग प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सरकारी और सार्वजनिक नक्षत्रों को बड़ी माध्यम से छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, एसोचैम यूपी का पूरा क्या है? पूरा जो होता है एसोचैम यूपी का पूरा क्या है, तो बताइएगा। द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं, द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स नहीं, कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं है। ऑप्शन डी मारिए, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी, इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मार दीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी, ये फुल फॉर्म हो गया। आगे चलेंगे, कोटा, कोटा जो था रावत भाटा नचित नाविकी संयंत्र है। ठीक है, कहाँ पर है? रावत भाटा, राजस्थान में। ठीक है, तारापुर, तारापुर नाविकी संयंत्र महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। काकरापारा, काकरापारा नाविकी संयंत्र गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, दूसरा। और नरौरा जो होता है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, पहला। तो 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। चोओग है, लौसे है। ठीक है, अन्नामुलाई नहीं है, सिरुमाली नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं है, अन्नामुलाई और सिरुमाली। देखिए, अन्नामुलाई पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में और सिरुमाली तमिलनाडु में, जो थी तमिलनाडु में। ठीक है, दोनों नहीं है, 1 और 2 हैं आपके पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हिमालय श्रेणी में स्थित है, पहला दूसरा, ये दोनों नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे, घाट प्रभा कहाँ पर है? घाट प्रभा कर्नाटक है, यहाँ पर घाट प्रभा कर्नाटक दिया ही नहीं है। चलिए, गांधी सागर जो होता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश, ये तो सही है। ठीक है, इंदिरा गांधी सागर जो होता है कहाँ पर है? इंदिरा गांधी सागर आंध्र प्रदेश में है, ये भी गलत है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ? इंदिरा गांधी सागर मध्य प्रदेश में भी नहीं थी। मैथन छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ तो मैथन नहीं है बल्कि झारखंड है। केवल दूसरा ही श्रोता सही दिखाई दे रहा है और सभी तो मिलान किया ही नहीं, तो पूछा क्या है? तो कह रहा है निम्नलिखित विचार करिए। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, केवल एक जो था सही है, सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कितने युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तो नहीं है, तीन नहीं है जो होता है, तो केवल 3 माने, केवल 3 युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, कन्फ्यूजन हो जाएंगे हम लोग। आगे चलेंगे, लेकिन हम लोग भी पीसीएस के स्टूडेंट, कोई आइलू गैलू समझें का। ठीक है, आगे चलेंगे, भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित संकेतों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसे लाल नदी, नीली पहाड़ियों वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। सही, भारत के 6 में से 3 भू आकृतियाँ प्रभाग हैं। चलिए, ये देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.39% में फैला हुआ है। ये कौन सा जो होता है? देश के जो था कितने
जो तो 2.39। सबसे पहली बात, लाल नदी और नीली पहाड़ियाँ जो होती केवल असम में बहती हैं, ठीक है, केवल असम में बहती है, इसकी पहचान असम से हो जाती है। तो चलेंगे यहाँ देखेंगे किस राज्य की विशेषताएं आधार राज्य, असम मार दीजिए, ऑप्शन सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पहचानने में बहुत तगड़े हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। दिल्ली में अर्धशुष्क मौसम होता है, ठीक है, अर्धशुष्क मौसम होता है। मुंबई में उष्ण आर्द्र मौसम होता है, ठीक है। जोधपुर में शुष्क मौसम होता है, ठीक है। और शिलांग में जो होता है आर्द्र मौसम होता है, शिलांग में आर्द्र मौसम होता है, ठीक है। चौथा हो जाएगा आर्द्र मौसम, मिला लीजिए, मिलाइए, अर्थात 2 3 1 4, 2 3 1 4। चलिए 2 3 1 4 ढूंढिएगा ऑप्शन 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 चलेंगे। श्रीशैलम नल्ला मलाई पहाड़ियों पर स्थित है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, नल्ला मलाई पहाड़ियों पर है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल गांव के नल्ला मलाई पहाड़ियों पर, ठीक है। ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियों पर, गलत है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के जो था मंधाता पहाड़ियों पर स्थित है, दूसरा गलत कर दिया। पुष्कर देख रहे हैं, महादेव पहाड़ियों की श्रृंखला मध्य प्रदेश में पाई जाती है और पुष्कर राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर? पुष्कर राजस्थान में पाया जाता है। तो केवल एक ही सही सुमेलित किया है, दोनों को दोनों गलत कर दिए, तो ऑप्शन ए मार दीजिए, ठीक है, जब एक ही सुमेलित किया है तो। चलेंगे आगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मिलान करिए तुरंत, क्या दिक्कत है, पढ़ाई दी है। केरल में क्या है? केरल में अनाईमुखी पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी केरल की क्या है? अनाईमुड़ी, नोट करेंगे अनाईमुड़ी। नागालैंड की हमने बताया दी है सारामती, नागालैंड की सारामती। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, पता ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं। तमिलनाडु के डोडो बेट्टा है, ये जानबे करते हो, ये तो सब मिलान कर देंगे, ये सब हमने पढ़ा दिया क्यू सीरीज में। क्यू सीरीज पढ़ लीजिएगा, बार बार 2 3 बार क्यू सीरीज पढ़ते रहिएगा, देखते हैं कैसे गलत होता है, 120 नंबर कैसे नहीं आता है। तो 3 4 2 1 नोट करिए, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी मारिए, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ठीक है, जो सही नहीं वो आंसर निकालना। आप देखेंगे यहाँ पर, अच्छा चलिए, अच्छा पहले यहीं पे देख लेते हैं फिर वहाँ पे देखेंगे। चलिए, इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर के मध्य, 1000 से नहीं, बस यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया, 600 से 990 मीटर में देना चाहिए, पहला गलत कर दिया। प्रायद्वीपीय ऊंचाई सामान्यतः पश्चिमी से पूर्व की ओर कम होती जाती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे कम होती चली जाएगी। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियाँ, पश्चिम में राजमहल पहाड़ियाँ, उल्टा कहीं लिख दिए भैया, ठीक है। जो होता है उत्तर पश्चिम में अरावली के विस्तार, पूर्व में जो होता है राजमहल पहाड़ियाँ, पूर्व में क्या है? राजमहल पहाड़ियाँ, ठीक है। और पश्चिम में जो होता है गिर पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसको उल्टा लिख दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये भी गलत हो गया, 1 और 3 गलत हो गया। ऑप्शन निकालेंगे 1 और 3, तुरंत मारेंगे, 1 और 3 कहाँ पर है? सी पर, ठीक है, सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों का विचार करिए, कथन ए और कारण आर। चलिए देख लेते हैं। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर की ओर चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, सही है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ऊपर चढ़ बढ़ता है, आर्द्रता मानसूनी पूर्ण ऊंची जाती मिलेगी, ठीक है, ऊंची जाती हुई मिलेगी, ठीक है, क्योंकि है रीजन से सही बता रहा है, तो आर ये दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, ठीक है। ऑप्शन ए मारिएगा, ऑप्शन ए। चलिए कारण बता दे तो तुरंत ए मारिए, कारण ना स्पष्ट करे तो बी मारिए, गलत कथन बताए तो सी मारिए। अब पहला कथन कारण जो होता गलत बताए, कथन सही बताए तो डी मारिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? ये तो बताए हैं ना, आंसर बता दीजिए कौन सी हैं। दिबांग, कामेंग, लोहित, सभी हैं, सभी नदियां बताए हैं, ऑप्शन सी, डी मारिए, ठीक है। ये तो है ही है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, बहकारा हम लोगों को है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है? इसको हमने बताया है, नर्मदा है, ताप्ती है, राप्ती नहीं है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती है, ठीक है। राप्ती नेपाल की पहाड़ी से निकल करके घाघरा में मिल जाती है राप्ती नदियाँ, ठीक है। इसके विपरीत है, जो नेपाल से निकलती है पहाड़ी से और जाकर घाघरा में मिल जाती है,
राप्ती। तो पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोफो हिमनदी बहलोल ब्राबलो घाटी में है, ये भी सही है। जो था बारह सिगरी हिमनदी चंद्रा घाटी में है, ये भी सही है। ठीक है, सोनापानी हिमनदी जो होता है, सोनापानी हिमनदी चंद्रा घाटी में है, ये भी तो चंद्रा घाटी में। ठीक है, गंगा घाटी में थोड़ी नहीं, ये तो चंद्रा घाटी में। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, तुरंत आइए तुरंत। ठीक है, साला झील कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, पहला मिला हुआ है। ठीक है, बड़खल झील कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, ये भी मिला हुआ है। अरे बाप रे बाप। लोकटक झील मणिपुर में, ये भी मिला हुआ है। ठीक है, कालीबेली झील तमिलनाडु में। जाएंगे कहाँ, जब सब मिल गए तो तुम अकेले करोगे का भैया? तुम भी अपने में मेल खा के चुपचाप बैठे रहो। 1 2 3 4 ऑप्शन ये मार दीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसी को निकालेंगे। सिपली जम्मू कश्मीर, सिपली जो था जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि भैया हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ गलत लिख दिए? पहला गलत है। जिलेपा सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, मानादर्रा उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है, यही आपका आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलें। जलवायु के प्रकार और जो होता है देश या स्थान क्षेत्र। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सवाना ये कहाँ पाई जाती? प्रायद्वीपीय पठार के अधिकतर भागों में। ठीक है, गर्म मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में। ध्रुवीय प्रकार जो होता है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शुष्क ग्रीष्म वाला मानसून। ठीक है, तमिलनाडु के। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 चलेंगे, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी मारिए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सी स्पीड में चलिए जिससे जो होता पूरा हो जाए। ठीक है, अचरा रत्नागिरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कूड़ापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। पिचवरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, पिचवरम तमिलनाडु में। वेम्बनाड केरल में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 1 5 2, 4 1 5 2, ऑप्शन नंबर डी 4 1 5 2। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथन में भारत के लेटराइट मृदा में कौन सा सत्य है? लेटराइट मृदा का। ठीक है, चलिए कौन सत्य है? लेटराइट मृदा उच्च ताप भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, सही है। लेटराइट मृदा जो होता है ह्यूमस में समृद्धि होती है, ह्यूमस में कमी होती है। ठीक है, पश्चिमी। ठीक है, ह्यूमस में गलत है, ऑप्शन बी जो होता है गलत है, दूसरा गलत है। तो कौन हो जाएगा? पहला सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी मारिए, आगे चलिए। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में सही है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, सही है। नीरा जल परियोजना महाराष्ट्र में है, सही है। जवैया परियोजना कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, जवाई परियोजना राजस्थान में, नोट करिए राजस्थान में। ठीक है, तमिलनाडु लिख दिया, ऑप्शन डी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, जो गलत है वही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन डी निकाल लीजिए, आगे चलेंगे। कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, इडुक्की परियोजना केरल में पड़ती है। ठीक है, विद्युत परियोजना है, क्या है? विद्युत परियोजना है। ठीक है, इतना ही गलत है। साबनगिरी जो होता है जल विद्युत परियोजना केरल में है, जल विद्युत परियोजना, सही है, ये सही है, हाँ ये सही है। आगे चलेंगे, साबनगिरी। ठीक है, ये सही है। घाट प्रभा जो रामगंगा पर नदी पर स्थित होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बहुउद्देशीय परियोजना। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, सही है। और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना पर है। ठीक है, स्थित है रामगंगा, ये भी सही है। कौन सुमेलित है? सही सुमेलित है। चलिए, पहला गलत था ना, दूसरा तीसरा चौथा सही, ऑप्शन ए। पहला गलत बताए थे। चलिए आगे, कथन और कारण।
पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान से किसी वस्तु का वजन जो होता है सीधा सीधा क्या करता है, घटता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, सही है। ये जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में घटता हुआ दिखाई देगा, राइट, गलत है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। ठीक है, आर सही है, ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी मार दीजिए, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे। फ्रांस और समय क्षेत्र, फ्रांस में कितने समय क्षेत्र है? ठीक है, 12 है। ठीक है, 12 ये दूसरा। अमेरिका में 11 है पहला। दक्षिणी अफ्रीका में 2 हैं, दक्षिण अफ्रीका में 2 हैं। इंग्लैंड में 9 है, इंग्लैंड में 9 है। भारत में 1 है। ठीक है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी मारिए। आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बैकानूर कजाकिस्तान में पहला ही सुमेलित नहीं है, पहला ही जो मिल गया। ठीक है, ठीक है, कजाकस्थान ठीक में है। ठीक है, रूस में नहीं है। कोरू फ्रेंच गाना सही है। बोरोबुदुर इंडोनेशिया में। कांस फ्रांस में है। सही है, पहला जो था गलत हो गया, पहला ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, येलोस्टोन पार्क कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एफिल टावर कहाँ पर है? आप बहुत पेरिस में है। कौन नहीं जानता एफिल टावर को? पैगोडा को कौन नहीं जानता? म्यांमार में है। पिरामिड को कौन नहीं जानता? मिस्र में है। ठीक है, 2 4 1 3 ये सभी जानते हैं। 2 4 1 3 ऑप्शन ए। ठीक है, ये सभी आप जानते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। किलिमंजारो पर्वत हमने कई बार बता दिया कि तंजानिया में है। टूबकल पर्वत जो होता है हमने कई बार बता दिया कि मोरक्को में है। ठीक है, स्टेनली पर्वत जो होता है युगांडा में है, स्टेनली पर्वत युगांडा में। होगार जो होता है अल्जीरिया में है। ये अगर इसको आप ना लगा पाएँ 3 4 बार पढ़ाने के बाद, क्यों सीरीज में पढ़ाया है, कई बार हमने पढ़ाया। ठीक है, 3 1 4 2 तो अच्छी बात नहीं है। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रेगिस्तान पर विचार कीजिए, उन्हें और बड़े आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे छोटे से विस्तृत तक बताइए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं भैया। तो सबसे जो होता है विस्तृत तक होता है। पहला जो होता है, चलिए, पहला ग्रेट ईस्टर्न रीज सबसे छोटा है। इसके बाद जो होता है गोबी मरुस्थल है। ठीक है, इसके बाद जो होता है आपका अरेबियन मरुस्थल है तीसरे पे, और चौथा जो होता है सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल। तो क्या मारेंगे? पहला, चौथा और दूसरा और फिर तीसरा। ऑप्शन बी मिल लीजिए, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 85 देखेंगे। एटना ज्वालामुखी क्या है कि नहीं बताएं? सिसिली द्वीप पर देता है तो हैं। विसुवियस कौन नहीं जानता है? इटली में आता है विसुवियस ज्वालामुखी, इटली में। इरेबस ज्वालामुखी जो होता है रास द्वीप में आता है। ठीक है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में आता है। कौन नहीं जानता है? सारे क्वेश्चन बता दिए। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक है, टाइबर नदी डेल्टा कास्पेट डेल्टा का उदाहरण नहीं है। सही है, ये जो होता है उदाहरण नहीं है, गलत है। टाइबर नदी डेल्टा तिरहिनियन सागर में मिलती है। सही है, ये नदी रोम शहर में से मिलती है, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी मार दीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, वाशिंगटन नदी जो होता है पोटोमेक नदी कहलाती है। सही है, बर्लिन में जो होता है, बर्लिन में स्प्रे नदी कहलाती है। तीसरा, ठीक है, पेरिस में जो होता है सीन नदी कहलाती है। ठीक है, और जो होता है मैड्रिड में जो होता है कौन सी नदी कहलाती है? मेंजरेंसन अर्थात मेंजन रेस नदी कहलाती है। पहला, तो 4 3 2 1 नोट करिए। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। ठीक है, अल्बाट्रोस पठार जो होता है कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में। यहाँ पर नहीं है। टेलीग्राफ पठार कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, ये तो पहला सही है, ये दूसरा इसमें नहीं सही है। हम आपको बता दे रहे हैं, मिला लीजिएगा। और जो था एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में है। ठीक है, इसको हिंद महासागर में मानेंगे। ठीक है, कहाँ मानेंगे? हिंद महासागर में। ठीक है, और जो था
कोरिलिस कमचटका पठार जो होता है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, आप मिला लीजिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपको हम बता दिए, ठीक, आप मिला लीजिएगा। आगे चलिए, धारा और विशेषताएं, धारा और विशेषताएं। चलिए हम आपको धारा विशेषताओं का मिला देते हैं। चलिए, कुरुशियो धारा, कुरुशियो धारा कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में उष्ण गर्म धारा, प्रशांत महासागर में उष्ण गर्म धारा कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में शीत धारा, प्रशांत महासागर में उष्ण धारा। तीसरा मिला दीजिए, पेरू की धाराएं में प्रशांत महासागर में शीत धाराएं। ठीक है, शीत धाराएं, पेरू धाराएं। चौथा, लेब्राडोर जो होता है ये अटलांटिक महासागर की जो होता है शीत धारा, ठंडी धारा है। ठीक है, लेब्राडोर ठंडी धारा है। और फ्लोरिडा जो होता है अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है, ऐसा उष्ण धारा है। ठीक है, 3 4 2 1, 3 4 2 1 खोजिएगा तुरंत। तो 3 4 2 1 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, मिलान करना बड़ी आसान चीज़ होता है, एकदम 2 मिले तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, एल्बुसियन पर्वत द्वीप कहाँ पर? यूएसए में है, यूएसए में। मिलाइए, बियर द्वीप हमने बताया था नॉर्वे में, बियर द्वीप नॉर्वे में है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो होता है डेनमार्क का कब्जा है, पता ही है। और फ्रेंच जोसेफ द्वीप जो होता है रूस में पड़ता है। ठीक है, रूस में। अर्थात 4 3 2 1 मिलाइए, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर। ठीक है, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। चलिए, ये हाँ ये अब पूरा आ गया। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के किस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो होता है सीपीबीसी का भिन्न है। ठीक है, एनजीटी का गठन एक अधिनियमित द्वारा किया गया है, जबकि सीपीबीसी का गठन एक कार्यवाहक आदेश के द्वारा किया, कार्यपालक आदेश से किया गया। गलत है। एनजीटी पर्यावरण का न्याय उपलब्ध कराता है। ठीक है, सही, पर्यावरण में न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालय में मुकदमे के भार को कम करता है। ठीक है, और पीसीबी झरने कुओं की सफाई करवाता है और देश में वायु गुणवत्ता को सुधार लचलाता है। दूसरा एकदम सही बात करता है, तो ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। ठीक है, पहला जो होता है गलत बता दिया, हमको बहका रहा था। ठीक है, और हम बहकने वाले नहीं हैं, एक बात जान लीजिए आप। आगे चलेंगे, 92 क्वेश्चन पे आइए। चलिए, कथन और कारण। ठीक है, जीवमंडल एक खुला वितरित तंत्र का उदाहरण माना जाता है। सही है, एकदम सही है। जीवमंडल में पदार्थ में प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता है? आर गलत बता रहा है। ठीक है, पहला तो सही है, दूसरा गलत बता दिया, ऑप्शन सी मार दीजिए, बहका रहा है हमको। ठीक है, आगे देखेंगे, सिमलीपाल की बात करते हैं। मिलान करिए, क्वेश्चन नंबर 93। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये हमको पता है। दिहांग दिबांग जो होता है अरुणाचल प्रदेश में, यो हमको पता है। नोकरेक मेघालय में, यो हमको पता है। ठीक है, और कोल्ड डेजर्ट जो होता है हिमाचल प्रदेश में, यो हमको पता है। तो काहे को हमको बहकाओगे, हम तुरंत समझ जाएंगे। 4 3 5 1। चलिए, 4 3 5 1, 4 3 5 1, 4 3 5 1 ऑप्शन डी। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ दिया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94। चलिए, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र में वे हैं जिन्हें वन्यजीव अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया था। गलत है। ठीक है, ये क्या कर दिया, गलत है। और दूसरा, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं को प्रतिबंधित लगाना है। उल्टा पुल्टा लिख दिया, ना तो एक से न दो। सुनिए अब ध्यान से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से केंद्र सरकार ने पर्यावरण के स्तर के बचाव के लिए नियंत्रण प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाने को पूरा अधिकार है। ठीक है, इस कानून के तहत पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत क्षेत्र में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजनों वाले वाहनों को आवागमन, कृषि समेत अन्य मानव क्रियाओं को उचित दृष्टि से विनियमन किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये उल्टा उल्टा लिख रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के पहुंचने में ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है। एक पोषक स्तर से दूसरे में पहुंचेंगे, लिंडेमान नियम के अनुसार 10% ऊर्जा घटती है, केवल 10% जाती है। लिंडेमान का नियम पढ़े ना इन्वायरमेंटल में, ये पहले मैंने गलत बता दिया। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है, कभी नहीं बदलती। गलत है, बदलती रहती है। ठीक है, 90% खत्म हो जाती है। आप सीधे प्राकृतिक से खाएंगे तो 100% आएगा। घास खाई बकरी, बकरी में गया 10%, बकरी को मनुष्य खा गया
तो उसमें जितना एनर्जी था उसका केवल 10% उसको मिलता है। ठीक है, ये दोनों गलत है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 दोनों गलत है। ठीक है, लिंडेमान का नियम हम लोग पढ़े हैं और हम लोगों को कोई बहका नहीं सकता, पहली बात जान लीजिए। त्वचा कैंसर कैसे होता है, जब पराबैंगनी प्रकाश आती हैं। ऑप्शन नंबर 2। ध्वनि प्रदूषण से कौन बीमारियां होती है, डेसिबल होती है, 3 फिर सूची में। ठीक है, वैश्विक तापन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वैश्विक तापन। ओजोन क्षेत्र के CFC जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन जिम्मेदार है, पहला। ठीक है, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों पर विचार करिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में कौन सी मृदा कार्बन प्रशीतन संग्रहण में सहायक होती है। चलिए, कौन सा संग्रहण में सहायक होती है, समोच्चवाद होती है, अनुपद सस्यन होती है, शून्य जुताई होती है, तीनों होती है। ऑप्शन डी मारिए, ऑप्शन सी मारिए। ठीक है, तीनों। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, भारतवर्ष के अधिनियम और वर्ष। ठीक है, भारतवर्ष के अधिनियम और वर्ष की बात करते हैं। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 एकदम मिला हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एकदम मिला हुआ है। वायु प्रदूषण नियंत्रण 1981 एकदम मिला हुआ है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 ये भी मिला हुआ। ठीक है, इसका मतलब सभी मेल खा रहे हैं, 1 2 3 4, इसको मिलाना ही नहीं है, जहाँ दिखाई मेल वही होगा खेल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ठीक है, आगे देखेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। अर्थात भारत में राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव अभ्यारण्यों के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय उद्यानों को सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में, कोई शक नहीं है, एकदम मार दीजिएगा, मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है भैया मध्य प्रदेश में, 11 थे, पहला स्थान तो है ही है। वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एकदम कोनो चिंता नहीं करेगी, सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों एकदम सही हैं, आंखें बंद करिए, सी मार दीजिए। ठीक है, पढ़ा दिए हैं, कोई इसमें सोचने वाली तो बात है नहीं। राष्ट्रीय उद्यान और जिसके लिए प्रसिद्ध है, रणथंभौर जो होता है बाघ पाई जाती है, एकदम सही है, मिला हुआ है। पेरियार में जो होता है हाथी पाई जाती है, केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, रणथंभौर राजस्थान में, पेरियार केरल में। मानस असम में पड़ता है, मानस में असम में पड़ता है, गैंडा पाया जाता है। ठीक है, इसको मारिए यार, मानस में गैंडा पाया जाता है। ठीक है, गिर में जो होता है सिंह पाया जाता है, गिर जो होता है गुजरात में होता है, यहाँ सिंह पाया जाता है, यहीं थोड़ी सी उल्टा लिख दिया। और 1 2 तो एकदम सही है, 1 2 एकदम सही है, कोई सम्मिलित करने की बातें नहीं है। तो इसमें जो होता है कहाँ गया, हाँ ये देखिए, प्रयोग से कौन सा सही उत्तर है। तो 1 2 सही है था और थोड़ा से 2 3 गलत हो गया तो उल्टा लिख दिया था। ठीक है, 1 2 कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे, समझ में आया ना। वेटलैंड इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामक संरक्षण के संगठन के बारे में कौन सा कथन सही है। वेटलैंड्स ये रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया अंतर सरकारी संगठन है, वह गलत है। ठीक है, ये वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर लाभकारी तथा गैर सरकारी वैश्विक संगठन है। ठीक है, यह ज्ञान विकास और असंग्रहण के व्यवहारिक अनुभव को बेहतर नीतियों के पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। एकदम सही, ऑप्शन बी मारिए, एकदम सही है, एकदम सही, ऑप्शन बी मार दीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, बहुत जरूरी है, बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करे। सूक्ष्म नहीं भैया, ये कहें कहे तो विस्तृत विचार कर रही है, वह कार गलत हो जाए, बेइज्जती कर रहे हो। ऑप्शन नंबर सी मारिए, सूक्ष्म पे काम करेगी हमारी भारत सरकार। आगे चलेंगे, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु समावेशी विकास था। समावेशित चुनौतियों के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। गरीबी सबसे बड़ी चुनौती थी, समूह असमानता बहुत अभी भी है, क्षेत्रीय असंतुलन था, बेरोजगारी थी, बहुत सारे था। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, इसको हमने बताया है ना। ठीक है, एकदम पढ़ाया था, जा करके क्यू सीरीज पढ़िए। भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन का कौन सा संस्थान है, भारत का राष्ट्रीय आय का जो आकलन का कौन सा संस्थान है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए NSSO राष्ट्रीय जो होता है सांख्यिकी कार्यालय, NACSO है। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यही तो है। ठीक है, NSOC मार दीजिए इसे। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 105 में,
सभी अनाजों, दालों, तिलहनों न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रमाण खरीद पर भारत किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश से असीमित होता है। गलत है। अनाज दालों में एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निर्धारित किया जाता है, जिसे बाजार मूल्य पर कभी नहीं पहुंच पाते हैं। गलत है। ठीक है, ना तो एक सही ना तो दो, उल्टा पुल्टा लिख रहा है। ऑप्शन डी। ठीक है, इतना बढ़िया हम पढ़ाए हैं और हमें ये बच्चों को बहका रहा है, ये नहीं समझता है। पीसीएस का एग्जाम देने जाए, आपकी पारी टॉप करना आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? फसल और रोग। चनवा में जो होता है कौन रोकता है? उकठा रोग लग जाता है। ऑप्शन ए गलत है। ये टिक्का रोग लगा दिया है उल्टा है, इसको लिखने नहीं आया होगा। उकठा रोग होता है भैया, टिक्का रोग नहीं होता। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया खत्म। मटर में बुकनी रोग, तिल में फैले रोग, गन्ना में लाल सड़न, ये तो सही सब है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन ए टिक्का नहीं उकठा रोग होता, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरित खाद्यान्न जो होता है, हरित खाद्यान्न, हरित क्रांति खाद्यान्न से सही है। श्वेत क्रांति दूध से सही है। पीली क्रांति उर्वरक से नहीं, ये गलत है। ये गलत है। पीली क्रांति भैया उर्वरक नहीं होता, तिलहन से होता है। बहका रहे हो, तिलहन से होता है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से होता है। सही है, ऑप्शन सी निकाल दीजिए। ठीक है, बताए थे ना, नोट करिए। सुनहरी क्रांति उद्यान और फल उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति अनाज उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट और कपास उत्पादन से। बताए थे ना, नोट कर लीजिए। अगर नहीं नोट है दिमाग तो नोट कर लीजिए। ठीक है, बताए दो, हमको बताना। देखो एक ही सांस में सब बता देंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना देखे थे। नाबार्ड की स्थापना भैलल 12 जुलाई 1982 के बताए रहे, तो 12 जुलाई 1982 को। स्वयं सहायता कार्यक्रम 1992 में बना रहा है, 1992 बना रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है योजना हमने बताया थे 1998 में, इसको बताया था इस क्वेश्चन के। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 के गांधी जयंती के दिन भैलल 1975 को। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर जो है ए मार दीजिए, मिला लीजिए। हम तो बता दिए ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 109। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सचिवालय अधिग्रहण की घटनाएं हो रही बहुत है। भारत में एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार के अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। ठीक है, ये भी सही है। ए और बी दोनों इसका व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका व्याख्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए मार दीजिए, ढील दी गई है। ठीक है, सही है। आगे देखेंगे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मेक इन इंडिया 2014 से शुरू किया गया था, मोदी जी आए थे, तो से जो था एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। इसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना, नए प्रयोगों को बढ़ावा देना। ठीक है, दोनों सही, 1 2 2 अर्थात बी, ऑप्शन बी, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तरल परिसंपत्तियों पर जो होता है क्या करना, विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, विचार करते हैं। क्या सही गलत बताना है? अच्छा चलिए मेरे, चलिए करेंसी सही है, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा शब्द जमा खाता। पहले करेंसी, ठीक है, 2 नोट करिए, मैं बता रहा हूँ, नोट करिए। तो पहले करेंसी, फिर बैंक में जमा, फिर बैंकों के पास बचत जमा, फिर बैंकों के पास सावधि जमा। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहले करेंसी, फिर जो होता बैंकों के पास जमा, फिर जो होता बैंकों के पास जो होता बचत जमा, इसके बाद बैंकों के पास जो होता का मांग या सर्वाधिक जमा। ठीक है, सर्वाधिक जमा लास्ट, बैंकों के पास सर्वाधिक जमा जो होता है लास्ट में होता है। ठीक है, ये अब इसमें याद करने की दिक्कत है। 4 1 2 3 कहाँ गया भैया? 4 1 3 2 कहाँ है? 4 1 3 2, ऑप्शन डी मार दीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलिए। भारतीय खाद्य मुद्रास्फीति फूड इन्फ्लेशन का आकलन अनुमान करने के लिए इनमें से कौन सा पद सम्मिलित किए जाते हैं? तो कौन कौन से जो होता है, ये तो एकदम बताए थे ना, इकोनॉमिक्स में हमने जब सॉल्व कराया था कि गेहूँ किया जाता है, धानों किया जाता है, ठीक है, चीनियों किया जाता है, लेकिन तम्बाकू नहीं किया जाता। तम्बाकू जो होता है अनुमान नहीं लगाया जाता है। सरकार तम्बाकू को लगाएगी तो प्रचार जो होता है, ये कैंसर रोग वाली चीज़ें ना लगाया जाता है। ठीक है, और सब लगाया जाता है।
तो 1 3 2 4 3 को छोड़ के ऑप्शन डी मारिए। ठीक है, तम्बाकू को नहीं लगाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। नीति अनुमोदन का प्रस्ताव बजट को मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है, सही है। मितव्ययता प्रस्ताव बजट की मांग में एक निर्दिष्ट राशि घटा देते हैं, मितव्ययता होता है। संकेतिक का मतलब होता है 100 रुपया कम कर दिया जाए, वो संकेतिक कहलाता है, सही है, जो होता है सही है। लेखानुदान बजट के मांग को रूप में वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये गलत है। लेखानुदान ऑप्शन डी निकाल दीजिए, ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, और सभी सही है। ऑप्शन देखेंगे 114। निम्नांकित में कौन सरकार के चालू खाते का मुख्य आय का स्रोत होता है, मुख्य आय का स्रोत होता है। चलिए, निगम कर होता है, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ ये नहीं होता है, राष्ट्रीय बचत पत्र ये भी होता है। ठीक है, ये भी जो होता है। चलिए, विश्व बैंक से प्राप्त ऋण ई नहीं होता है, उत्पाद शुल्क ये भी होता है। 1 3 5, ठीक है, चालू खाते से मुख्य आय के स्रोत है। 1 3 5 विकल्प ढूंढिए, 1 3 5 है कहाँ, डी में है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो था सुमेलित नहीं। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापती है, कौन शक ना है। ठीक है, हार्स पावर शक्ति का कोई शक नहीं, समुद्री मील दूर का कोई शक्ति नहीं, सेल्सियस उष्मा की इकाई है, गलत है। सेल्सियस जो होता है उष्मा की इकाई मापती है। ठीक है, उष्मा की इकाई जूल होती है, सेल्सियस नहीं होता, क्या होता है, जूल होता है, उष्मा की इकाई जूल होता है। बहका रहा हमको। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अमीटर विद्युत धारा, सही है। टैक्योमीटर दबांतर, टैक्योमीटर जो होता है वायुयान और मोटर शक्ति को मापता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, पायरोमीटर उच्च ताप, सही है, ऑप्शन सी निकाल दो। कौन सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी नहीं सुमेलित, सी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलेंगे, आप लोग को कोई नहीं बकाएगा, बस इतना याद रखिएगा कि आप लोग जो होता है पढ़ते रहिएगा। ठीक है, 117 का चलेंगे। ठीक है, लोहे को एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ठीक है, चलिए, लोहे को अपेक्षित घनत्व जो था पारे के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, एकदम सही है, एमन कोनो दुई राय नहीं है। ठीक है, एमन जो होता है कोनो दुई राय नहीं है कि जो होता है पहला सही है और दूसरा का कहा गलत बता रहा है हमको। प्लावन का नियम संतुलित अवस्था में तैरने वाले वस्तु भार के बराबर द्रव को विस्थापित करता है। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम है, द्रव में तैरते समय ठोस का गुरुत्व केंद्र हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र से दोनों एक ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। ठीक है, ये 2 नियम बताए गए हैं। ठीक है, प्लावन का नियम। वो अपेक्षित घनत्व पर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस का जल का घनत्व होता है। तो पहला तो सही, दूसरा गलत बता दिया हो। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला 118। तापमान में वृद्धि के साथ साथ ग्लिसरीन का श्यानता बढ़ती जाती है, गलत है, बढ़ती नहीं हो जाती है, कम होती जाती है यार। तापमान में वृद्धि के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ा देती है। ठीक है, आर सही है। ठीक है, तापमान में अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा तो अणु की गति बढ़ेगी, अर्थात ए। ठीक है, इसमें 2 राय नहीं। साइंस पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो बताइएगा, पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको पढ़ाने में। चलिए, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम होती जाती है, सही है। ठोस से गैसीय अवस्था में जाओगे ध्वनि कम होती जाएगी। किसी भी माध्यम में जैसे ही तापमान को कम करते हैं वैसे ध्वनि की गति बढ़ जाती है, गलत है। किसी माध्यम में कैसे, किसी भी माध्यम में कह दिया इसलिए गलत है। ठीक है, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम होती है। ठीक है, ठीक है, सभी गलत है। कौन सा सही, ठोस जो होता है कथन सही नहीं। ध्वनि तरंगों के बारे में जो होता है कौन सा इसमें सही नहीं दिखाई दे रहा है। सही केवल एक ही सही है, कोई सही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, केवल एक ही सही है, सी, कोई सही नहीं, सब उल्टा पुल्टा लिख दिए हैं। आगे देखेंगे, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा कर देता है। ठीक है, दारू में डाल के पियेंगे तो ठंडा कर नहीं देता है, पीते हैं लोग। ठीक है, सही है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेकर जिससे पेय ठंडा हो जाता है, सही है। आर्य की सही व्याख्या करता, क्योंकि इसी शब्द से जुड़ रहा है, अर्थात ऑप्शन ए मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए मारिएगा, एकदम सही है। बर्फ का टुकड़ा, ट्राई मत करिएगा आप लोग।
कांच के प्रिज्म में पारित होने पर श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश में विच्छेदित हो जाता है, क्योंकि रीजन ढूंढिए क्यों हो जाता है। प्रकाश में विभिन्न रंगों के लिए कांच अपवर्तनांक से भिन्न होते, सही है, पहला तो सही है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच जो होते हैं अपवर्तनांक के भिन्न होते, ठीक है, अपवर्तनांक भिन्न होते हैं, पहला सही है, पहला जो होता है एकदम सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सही है, आगे चलेंगे। सोडियम क्लोराइड नेप्थोक्विनोन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन मिश्रण को जो होता है अलग किया जाता है तप्त जल के साथ निष्क्रमण के द्वारा, ठीक है, शीत नहीं। देखिए सोडियम क्लोराइड नेप्थोक्विनोन के मिश्रण को अलग करते हैं सिर्फ ऊर्ध्वपातन के द्वारा, किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जा सकता है। हमने पढ़ाया सिर्फ ऊर्ध्वपातन, नोट करिए ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, कपूर का तपन जो होता है ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। कपूर का तपन ऊर्ध्वपातन है। कमरे के ताप तक जलवाष्प का शीतलन क्रिया क्या कहलाती है, संघनन क्रिया कहलाती है। तीसरा, संघनन, अंडे को पकाया जाना ये क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अंडे का पकाया जाना रासायनिक परिवर्तन है। कमरे के ताप पर जलवाष्प का बनना वाष्पन क्रिया कहलाती है। जलवाष्प का बनना वाष्पन क्रिया कहलाती है। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नहीं हमारी, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अपक्रिया तीव्रतर हो जाती है, सही है। उच्चतर तापमान हो तो रासायनिक अपक्रिया तीव्र गति से होती है, सही है, क्योंकि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति द्रुत हो जाती है, सही है। ये यार दोनों सही है, सही व्याख्या भी करा, ऑप्शन नहीं हमारी, ठीक है, सही है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल हार्ड वाटर उपयुक्त नहीं है। कठोर जल जो था पीने के लिए तो उपयुक्त नहीं है, सही है। साबुन से कपड़ा धोने के लिए कठोर जल उपयोग नहीं करेंगे, सही है। बॉयलर्स के लिए भी नहीं है। फसल की सिंचाई के लिए जो होता है उसके जाइलम अवरुद्ध हो जाएगा तो फसल की कुंठित रोग हो जाएगा, छोटे रह जाएंगे और सूख जाएंगे, ठीक है। किसी के लिए भी नहीं होती कठोर जल, ठीक है। DTO का प्रयोग जो होता है ज़्यादा जो होता है इसका प्रयोग जो होता है यूरेनियम मैग्नीशियम जो होता है वहाँ पर क्या बोलते हैं DTO, इसका भारी जल का सूत्र होता है कठोर जल का DTO, और जो पीने का होता है उसका होता है H2O, ठीक है। हमने इसको पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था। चलिए, जो चीज़ें पढ़ाया जाए उसको जो होता है थोड़ा से सही करना चाहिए, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं, आपको पता है ना, बताए थे ना फोटोग्राफी में। और पोटेशियम नाइट्रो का प्रयोग जो होता है विस्फोटक पदार्थ में करते हैं, बारूद वारूद बनाएंगे उसमें हम प्रयोग करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग हम जो होता है उर्वरक बनाने में किया जाता है, उर्वरक बनाने में। और पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग जो होता है बेकरी के उद्योग में किया जाता है, बेकरी के उद्योग में। नोट करिए, ये सभी पढ़ाए, ये सभी के सभी जो होता है हमने पढ़ाया है, नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी तुरंत। 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 127, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 में देखेंगे। चलिए, पक्षी जो होती है ऑर्थनोलॉजी अध्ययन कहलाता है, ठीक है। वंशागति जेनेटिक्स अध्ययन कहलाता है। पर्यावरण जो होता है इकोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। और जीवाश्म जो होता है पोलियो बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ठीक है। कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत सिंपल है, आप तुरंत पहचान गए होंगे, कोई इसमें दो राय नहीं, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 में देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरित लवण के कारण होता है, ठीक है, पता है ना। खनिज का उदाहरण जो होता है ज्योद्रव कला होती है, ज्योद्रव कला होती है। श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा होता है, ठीक है। राइबोसोम द्वारा उत्पन्न होते हैं, प्रोटीन राइबोसोम के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरा सूत्र का। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन 2 लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पर दिखाई दे वो मार दीजिएगा, ऑप्शन सी मार दीजिएगा। 2, 1, 3, 4, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन पूछ दिया आज तो, ठीक है। 129 में देखेंगे, ठीक है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की भूमिका होती है, न्याय। ये जो था मानव में लिंग के निर्धारण जो होता है स्त्रियों की भूमिका नहीं बेचारी की होती है, बल्कि आदमियों की होती है, पुरुषों की होती है, ठीक है। स्त्रियों में X गुणसूत्र होते, सही है, ठीक है।
तो क्या बता दे रहा, ये गलत कर रहा है, आर सही, ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, पुरुष की भूमिका होती है, लिंग का निर्धारण पुरुष करता है। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, सही है, ये सही कह रहा है। कुछ जीवाणु, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता पाया जाता है। गलत है, ये सही गलत कर रहा है। ठीक है, ये मुनेरा जगत के जो होते हैं एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक झिल्ली नुमा अंगक नहीं पाए जाते। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया लवक रिक्तिक होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन जो होता है ये ए सही है, लेकिन आर गलत है, तो इसलिए क्या मारेंगे, सी मारेंगे। ठीक है, सी। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, कौन स्तनधारी है। कौन सा स्तनधारी है, तो समुद्री घोड़ा स्तनधारी है, गाय, समुद्री गाय स्तनधारी है, घोड़वा नहीं स्तनधारी है, समुद्री सिंह स्तनधारी है। 1 और 3 स्तनधारी हैं। ठीक है, 1 और 3 स्तनधारी हैं, समुद्री गाय, समुद्री सिंह। जबकि समुद्री घोड़ा जो था मछली की प्रजाति, समुद्री घोड़ा क्या है, यह मछली की प्रजाति है, नोट करेंगे, मछली की प्रजाति है समुद्री घोड़ा, मछली है। ठीक है, समुद्र में पाई जाती है, समुद्री मछली है। आगे चलेंगे, हम लोग पहुंच चुके हैं, बस हो चुका ख़त्म, आगे चलेंगे। चलिए, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। चौथा मारेंगे। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो था संक्रमण से संघर्ष करती है, हमें बचाती हैं। ठीक है, जो था पटुकार जो होता है, क्या होता है, जिसे प्लेटलेट्स कहते हो हिंदी अंग्रेजी में। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, प्लेटलेट्स वाला। ठीक है, ठीक है, रक्त को थक्का, अर्थात एक प्लाज्मा होता है जो विलित पदार्थों को वाहक होता है, विलय पदार्थों का वाहक होता है। ठीक है, तीसरा, अर्थात 4 2 1 3 निकालिए, 4 2 1 3 कहाँ भैया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित जो होता है कौन सा, इसमें कार्डियोलॉजी श्वसन तंत्र है, सही है। अच्छा, कौन सा इसमें सही सुमेलित है, श्वसन तंत्र, कार्डियोलॉजी नहीं, कार्डियोलॉजी हृदय को नापता है यार, श्वसन तंत्र कहाँ से होगा। गैस्ट्रोनोमी जो होता है, ये जो होता है संबंध पेट और आंत से होता है, मूत्र से थोड़ी नहीं होता है। यूरोलॉजी जो होता है इसका संबंध मूत्र तंत्र से होता है, यूरोलॉजी मूत्र तंत्र से, पुल उल्टा पुल्टा लिख दिया है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से होता है, ऑप्शन डी केवल सही है, सब गलत है, ऑप्शन डी जो होता है सही है, उल्टे पुल्टे लिख दिया है। ठीक है, आपको सब बता दिए ना। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हार्मोन से और स्रावित पदार्थ है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और स्रावित हार्मोन से, ये हार्मोन से, ये ग्रंथियां हैं। चलिए आपको मिलान करते हैं, 134 का मिलान करते हैं। चलिए, जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन्स कहलाती, बहुत बार पढ़ा है, इसमें दुई राय नहीं। ठीक है, पीयूष ग्रंथियां वृद्धि हार्मोन्स होती हैं। ठीक है, अग्नाशय जो होती इंसुलिन होती हैं, और अधिवृक्क होता कार्टिसोना होता है। ठीक है, कार्टिसोना। तो 2 3 1 4 ऑप्शन सी मारिएगा। ठीक है, इसको हमने बहुत पढ़ाया है आपको, अगर अभी नहीं गड़बड़ाए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए, विटामिन ए संतरा में पाया जाता है, विटामिन ए संतरा में नहीं, विटामिन ए का नाम रेटिनाल है, रासायनिक नाम। इसकी खोज मैकुलन ने किया था। गाय के दूध पिया, अंडा खा, पनीर खा, मछली खा, यकृत खा, अंतरा संतरा थोड़ी ना खीबा। आई गलत है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। सी नींबू में, डी जो होता है काट के तेल में, सी मिस धान के चोकर में। ऑप्शन डी जो होता है आंसर हो जाएगा आपका, बस यही गलत है। ठीक है, संतरा नहीं खाना है। 2023 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2022 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस राज्य में आए थे। सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो था गुजरात में आए थे, नोट करना, गुजरात राज्य में। और उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तब जाके उत्तर प्रदेश है। अब की पारी 2024 में भारत में सर्वाधिक पर्यटक किस राज्य में आएंगे, उत्तर प्रदेश। क्यों पछाड़ ना सकत, गारंटी लिख ला। ठीक है, 2024 में। आगे देखें, अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। कोच्चि में किया गया था, कोच्चि में। ठीक है, कोच्चि में। आगे देखेंगे, जनवरी 2024 में किसको भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया। एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया टाटा पे को, नोट करेंगे, टाटा पे को। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। 2023 में भारत सरकार द्वारा गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ठीक है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है, अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग का सचिव सुमन बेरी को बनाया गया है, दूसरा का गलत है, पहला सही है, दूसरा का गलत है। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला
16वें वित्त आयोग का सचिव जो था, नोट कर लिया, ऋत्विक रजम पांडे, ऋत्विक रजनम पांडे को बनाया गया। ठीक है, ऋत्विक रंजन पांडे को बनाया गया, सुमन बेरी को नहीं। नोट कर लीजिएगा नाम। ठीक है, आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम तेज चलेंगे। विश्व में डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में संबंधित कथनों पर विचार करिए विचार। इस सूचकांक में यूएसए शीर्ष स्थान पे और कौन रह सकता है डिजिटल में, यही है। इस रैंकिंग में भारत का 49वें स्थान पर रखा गया, सही है। ठीक है, दोनों सही, 1 2 3, लेकिन याद रखो भारत को पहले स्थान देना चाहिए। ठीक है, भूल गया लगता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोप 28 पहला है। कोप 28 के दौरान लॉन्च किए गए ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में कुल 10 देश शामिल थे। 41 में कोप 28 में कुल 10 ना रहे हैं भैया, 11 बतौले नहीं, 11 देश शामिल थे, कहेंगे 10 बता रहे हो। इसका उद्देश्य नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन करना, दूसरा का सही है, केवल बी मार दीजिए। ठीक है, केवल बी मारिए। देखिए 10 नहीं 11 देश शामिल थे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ना, हाँ। जनवरी 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जो था एक्सपोसैट उपग्रह IPSLV C58 प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया, एकदम सही किया। एक्सपोर्ट खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरणांकन में जो था अनुसंधान से जुड़ा हुआ, सही है। ये दोनों सही बात है, तो दोनों सही है, तो आप देखेंगे ऑप्शन कहीं होबे करेगा, ऑप्शन सी है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2023 में भारत सरकार ने किस देश में अपना दूतावास खोलने की घोषणा कर दी थी? तो किस में घोषणा की थी पता है? कहाँ पर किया था, जल्दी बताओ कहाँ पर किया था? तिमोर लेस्ते। ठीक है, जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी। ठीक है, वहाँ से उपाधियाँ प्राप्त की, तिमोर लेस्ते भारतीय दूतावास स्थापित करने के लिए। ठीक है, कहाँ किए थे? आसियान शिखर सम्मेलन में। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, इतना क्वेश्चन में ही नहीं पूछेगा, लेकिन ठीक है पूछेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन निकालिए। आदित्य 11 भारत का प्रथम सौर मिशन है। आदित्य 11 कोई शंका नहीं, एकदम सही है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, सही है, कोई शंका नहीं, अर्थात सी मारिए, 1 2 दोनों सही। चलेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे। बस अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाएगा। इंडियन ऑयल इंडिया जो होता है लिमिटेड को, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो होता है, नोट करिए, 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, और 12वीं महारत्न का दर्जा किसे दिया गया था? इसके पूर्व भी दिया गया था। ठीक है, महारत्न। देखिए फरवरी 2024 तक भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई हैं। ठीक है, फरवरी 2024 तक ले 13, नोट करिए, 13 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है महारत्न से। सितंबर 2023 में प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वें स्टील्थ युद्धपोत का जलावतरण अरब सागर में किया गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? INS महेंद्रगिरी, नोट करिए, INS महेंद्रगिरी उसका नाम था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। ठीक है, INS इम्फाल प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किया गया युद्धपोत था, गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, INS जो होता है इम्फाल को भारतीय नौसेना ने शामिल किया गया। ठीक है, INS इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया, प्रोजेक्ट 15B, नोट करेंगे 15B, नोट कर लीजिए, 17A नहीं 15B। यह पहला युद्धपोत होगा जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर पर रखा गया था, दूसरा सही है, ऑप्शन बी मार दीजिए, पहला गलत है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से युद्धाभ्यास में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए, जो सही सुमेलित नहीं तो उसको हम बता ही देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बिनबैक्स 2000 भारत वियतनाम, सही है। सूर्य किरण भारत नेपाल, कोई दिक्कत नहीं। कोजिंद, ठीक है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, यही गलत होगा, ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक है, मोंगो सागर भारत और बांग्लादेश, सही है। इसका एक करंट हम पढ़ाएंगे थोड़ा से सागर का, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं इसको अलग से पढ़ाने के लिए, सी, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे, एकदम सही है, वही थे। ठीक है, पहचान गए। भारत लोकतंत्र जननी है विषय पर झांकी लोकतंत्र परेड 2024 का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, एकदम सही, दोनों सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी दोनों सही है। लास्ट क्वेश्चन
बजरंगबली का नाम लीजिए और आंसर सही बताइएगा। 10 सितंबर 2023 में डेनियल नामक तूफान ने किस देश से जो था व्यापक जनधन की हानि हुई थी। डेनियल तूफान कहाँ आया था 2023 में सितंबर में, तुरंत बता दीजिए आंसर। हमें तो नहीं आ रहा भैया, जल्दी आप बताइए। राजधानी कहो तो बता दें, त्रिपुली है उसकी राजधानी। अब बताओ त्रिपुली किस देश की राजधानी है, तुरंत बता दो। यो भी नहीं याद बतिए, बता दे रहे लीबिया की। कहाँ के? लीबिया की, ठीक है। अब आप भैया चैनल को जो था शेयर करते रहिए, थोड़ा सा शेयर करते रहिए, ठीक है। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ते रहे। और अच्छे प्रिंटिंग जो होता है क्वेश्चन के आपका सामने रखेंगे कि पीसीएस में 125 से क्वेश्चन से कम नहीं होने देंगे, चाहे जान लगा देंगे आपके साथ, ठीक है। ये हमारी गारंटी है। बस शेयर और लाइक्स करते रहिएगा, भूलिएगा मत। थैंक यू, धन्यवाद।